जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वॉइस वगैरह क्लियर होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डे 1 फ़ॉलो-अप। कैसे हम डे पर्सन का डे 1 का फ़ॉलो-अप लेते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको कुछ जो-जो चीज़ें लिखवाता जाऊँगा, आपने बाकायदा उसको नोट डाउन करना है और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बहुत कुछ आगे बढ़ा सकती है, ठीक है? जी, तो अब यहाँ से हम कॉल को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट्स लिखें, अस्सलाम वालेकुम। आपने अपना उसका इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है? मतलब जी क्या हाल है? ठीक हो? कैसी है तबीयत? ये चीज़ लिख ली। उसके बाद फिर आपने उससे पूछना है जी मिसाल के तौर पे आफ़ताब नाम लिखते हैं। जी आफ़ताब मुझे आप ये बताएँ कि आज का दिन आपका कैसा रहा? अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि देखिए आपकी कॉल पेंड डिपेंड करती है। अगर आपकी फर्स्ट टाइम कॉल है तो आपने उसके जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी मुझे बताएँ क्या हाल है? ठीक हो? जी क्या कर रहे थे? बिज़ी तो नहीं थे? इस तरह से आपने बात करनी है, ठीक है? ओके। और अगर आपको दोपहर का टाइम है, ठीक है? तो आपने ये कहना है कि जी ओके तो कैसा गुज़रा आज का दिन गुज़र कैसा रहा है? ठीक है? ये भी आपने पूछा। अगर आपकी कॉल होती है मगरिब के बाद तो फिर आपने कहा आज का दिन कैसा गुज़रा? तो दोनों अलग-अलग चीज़ें ये आपने खुद देखनी है, कहाँ पे हमने क्या चीज़ बोली है, ठीक है? ओके। तो ये सेशन क्योंकि मैं 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब जो है मैं यही बोलूँगा कि मैं आज के दिन कैसा रहा आपका या कैसा गुज़र रहा है? ओके। अच्छा ओके। अच्छा, अब तक मुझे ये बताएँ कि आज के दिन कैसा गुज़र रहा आपका? ठीक है, जी, ओके। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है? अब तो आप देखें अब हम यहाँ से इंशाल्लाह काम करेंगे आगे बाकायदा प्रॉपर्ली, तो आपके साथ फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है? आपने अपना हमेशा शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाना है। जी, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? ओके और एज़ अ प्रोफ़ेशन मैं जो भी हूँ, साथ में आर्किटेक्चर हूँ, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करता हूँ, वो आपने बाकायदा बोलना है, ठीक है? अच्छा, अब आफ्ताब मुझे आप ये बताएँ, अब आपने जब मुझसे पूछना है, तो आपने क्या पूछना है? अब आप ब्रैकेट में लिखें, उसका नेम, क्वालिफ़िकेशन, ठीक है? किस सिटी से बिलॉन्ग करता है और उसके बाबा क्या करते हैं? अब उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जी वो बताता है जी मेरा नाम आफ़ताब है, मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? और ये इस तरह कर रहा है। अब आपने पूछा ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि बीएससी के जो स्टूडेंट हो, आपका क्या सब्जेक्ट है? ठीक है? नंबर 1 आपका क्या सब्जेक्ट है? और वो जो भी बताता है मतलब मेरा ये सब्जेक्ट है, तो फिर आपने अगला क्वेश्चन ये पूछना उससे कि ये सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? मतलब आपका फ़ेवरेट है या आपसे किसी इंस्पायर या फैमिली ने किया, ठीक है? तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताएगा, ओके? फिर आपने आगे ये बताना अच्छा आप घर में सबसे बड़े हैं, वो जो भी बताता है आपने पूछना अच्छा बाकी भाई क्या करते हैं, किस तरह का फादर क्या करते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा मुझे बताइए आपके लाइफ़ के क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम है? ठीक है? वो जो भी बताता है, ठीक है? उमूमन जो गोल्स होते हैं वो क्या होता है उमूमन जो गोल्स होते हैं वो ये होते हैं कि जी उम्रा करना, हज करवाना, फैमिली को कराना, खुद इंडिपेंडेंट होना। तो फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि इन ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास क्या-क्या रास्ते हैं? किस-किस रास्तों से आपको लगता है कि आने वाले और ये ड्रीम कितने अरसे में आपने पूरे करने हैं? यहाँ पे ये इसे कहते हैं हम नीड आइडेंटिफाई करना कि वो बंदा आना क्यों चाहता है इस तरफ, ठीक है? ठीक है? अच्छा यहाँ तक क्लियर होगा? अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट ये है, यहाँ तक जब आपकी जहाँ तक कि आगे जो चीज़ें होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ तक ये आपने नीड आइडेंटिफाई उसकी कर लेनी कि उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हो गई उसकी। अब चलते हैं आगे। अब अगली बात ये है कि जब उससे आप ये पूछ रहे हैं, तो फिर आपने ये कहना है कि देखिए आफ़ताब अब मेरी इंशाल्लाह जो कॉल होगी वो आपके साथ 10 टू 12 मिनट की होगी जिसमें मैं आपके साथ कुछ पॉइंट वगैरह शेयर करूँगा, ठीक है? कि ऑनलाइन स्कैम क्यों होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन का स्कोप क्या है, लोग नेगेटिव क्यों करते हैं, ठीक है? ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? ओके, आप रेडी हैं? ओके। ओके, तो अब आप पहला पॉइंट ये है कि मुझे आप ये अच्छा एक चीज़ मैं आपको उससे पहले ये क्लियर कर दूँ कि जब भी आप कोई भी पॉइंट होता है, सबसे पहले उसके बारे में उससे पूछो कि वो उसकी उसकी क्या राय है इस पॉइंट्स के बारे में, ठीक है? अब आपको पता चल गया। अब आपने ये कहना कि अच्छा मुझे ये बताएँ कि आफ़्ताब के ऑनलाइन का आपको क्या लगता है ऑनलाइन का क्या स्कोप होगा आने वाले वक़्त में? वो जो भी बताता है, तो फिर आपने उसको गाइड करना है। देखिए ऑनलाइन का स्कोप ये होगा कोविड आया, कोविड से पहले के ऑनलाइन के बारे में आप जानते थे कुछ? कुछ भी नहीं जानते थे, ना हम कोई सेल जानते थे, कुछ जानते थे। लेकिन पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है? पूरी दुनिया ऑलरेडी
ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी, लेकिन हमें क्या कवर के अंदर जाके पता चला कि हाँ, जब पाकिस्तान से बहुत सारी जॉबलेस हुए लोग, ठीक है? तो अब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। और हम आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पाकिस्तान में ना जब तक लोग एक चीज़ पे डिपेंड रहते हैं ना, वो दूसरी चीज़ को तलाश ही नहीं करते। ऐसा है कि नहीं है? अब एक चीज़ आपने ये करनी है, हमेशा अपनी गुफ्तगू में, अपनी कन्वर्सेशन में आपने अगले बंदे को साथ क्या रखना है, अपने साथ अटैच रखना है। जी, ऐसा है कि नहीं, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? इस तरीके से, ताकि वो आपकी बात को समझ भी रहा है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? लोग जो है वो क्या करते हैं, तलाश जब, लेकिन जैसे जॉब हुए, बंद हुए, सब कुछ मार्केटें बंद हुई, तो अब लोगों को लगा कि यार हमें किसी तरफ जाना चाहिए। तो जब लोगों ने तलाश किया तो अब ऑनलाइन फील्ड निकल आई। यार ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा है, फिर ऑनलाइन का स्कोप बढ़ा। अब यहाँ पे देखिए 3 साल में जॉब्स खत्म हुई या बढ़ी, मुझे बताएँ? ठीक है? तो वो ऑलरेडी बताएगा जॉब, तो उन्हें क्या मुझे बताएँ कि अब लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे बताएँ कि अब आने वाले वक़्त में ऑनलाइन का स्कोप बढ़ेगा या कम होगा? आपको क्या लगता है आने वाले 3-4 साल में? आने वाले 3-4 साल में आपको क्या लगता है? तो ऑटोमैटिकली वो समझेगा ऑनलाइन का स्कोप बढ़ेगा। अब आपने कहना है देखिए, अब अगले पॉइंट को साथ आपने अटैच करना है। अब आपने कहना हफ़्ता मैं एक बात समझना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का स्कोप बढ़ता है ना दिन-ब-दिन, तो उसके स्कैम भी होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो मुझे ये बताएँ कि ऑनलाइन में स्कैम क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है? अब वो जो भी बताता है अब आपने ये बताना, उसको क्लियर करना है कि ऑनलाइन में स्कैम इस वजह से होता है क्योंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। लोग उसकी रिसर्च नहीं करते लोग क्या करते हैं, लोगों का माइंडसेट, हमारे पाकिस्तान का पता क्या माइंडसेट है? हमारे सब माइंडसेट का ये है कि बस हमें इतने पैसे दो, हम इतने यहाँ पे लगाते हैं पर मंथ हमें, जैसे बैंक में लोग पैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं? वो इस वजह से रखते हैं यार पर मंथ हमें कुछ ना कुछ वहाँ से आ रहा है। ठीक है? अब सेम ऑनलाइन में भी लोग ये करते हैं। कोई नॉलेज नहीं लेते, कुछ समझते नहीं है, ठीक है? देखते नहीं है क्या प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी वर्थ क्या है, आने वाले वक़्त में क्या, कुछ भी रिसर्च नहीं करते। बस वो सीधा आके कहते हैं हमें इतना बताओ, जिस वजह से उनके साथ स्कैम होता है। ऐसा है कि नहीं है? कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएँ कि आपके माइंड में क्या थॉट्स हैं कि ऑनलाइन से हम कैसे बच सकते हैं? कोई तो आइडिया होगा आपके माइंड में। अब वो जो भी बताता है, अब आपने कह रहे देखिए सबसे पहला काम ये है, अगर फीमेल है, तो उनको बताओ देखिए जहाँ पर भी आप काम करने जाते हैं, सबसे पहले मैटर करता है एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? अब सबसे पहले वहाँ के देखिए जिन लोगों के साथ मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, वो लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं, उनकी गाइडेंस कैसी है, उनका सिस्टम कैसा है, ठीक है? ये चीज़ें, उसके बाद बाकायदा प्रॉपर्ली रिसर्च करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे आपको रिसर्च करवाई गई है, ठीक है? सेम आप रिसर्च करें, सेम आप क्या करें, रिसर्च करें प्रॉपर्ली हर एक-एक चीज़ पे। ठीक है, गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके, क्योंकि अब गूगल पे मैं आपको क्यों राय दे रहा हूँ, क्योंकि गूगल एक ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है। यूट्यूब पे जाओगे ना आप, तो आपको बेसिक हर बंदा अपने हिसाब से नॉलेज देगा, कि यार ये प्लेटफ़ॉर्म ठीक है, नहीं है। लेकिन गूगल ऐसा नहीं करेगा, गूगल आपको परफेक्ट 100% सही बताएगा। ये प्लेटफ़ॉर्म सही है तो भी तो बोलेगा, नहीं है तो भी आपको बताएगा, कि भाई ये प्लेटफ़ॉर्म स्कैम है ये। तो वहाँ पे जाके रिसर्च करो ताकि आपको लगे, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट चुनने जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, तो हम उसका पहले स्कोप देखते हैं। जैसे आजकल जो लोग हैं वो आईटी की तरफ जा रहे हैं, तो आईटी का पहले स्कोप देखते हैं। अच्छा, फिर स्कोप देखने के बाद फिर इसकी किस यूनिवर्सिटी से अच्छा आईटी हो रहा है, ऐसा है कि नहीं है? सेम यहाँ पर आप आ रहे हो इस फील्ड में, आप जाके गूगल पे जाके आपने रिसर्च की थी, वैसे मुझे बताएँ? जैसे सेशन के अंदर आपको रिसर्च करवाई गई है या इस तरीके से, तो आपने रिसर्च की? जी, ओके, माशाल्लाह। तो कैसा पाया आपने वहाँ पे? ओके, ठीक है। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपने रिसर्च करनी होती है, और ये रिसर्च ही आपको बहुत आगे निकालती है, ठीक है? और इन्हीं वजह से हम स्कैम से बच सकते हैं। लेकिन अब साहब इसमें भी एक प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जब भी रिसर्च करते हैं तो किसी न किसी से जाके डिस्कस करते हैं, मतलब फैमिली में भाई, ब्रदर, सिस्टर, ऐसा ही है ना? तो वो हमें नेगेटिव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो हमें? हुँ, हुँ। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप आईटी में जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है ये। अब आप जाके फैमिली मम्मा से जाके पूछो, आपकी मम्मा ने आईटी किया है? नहीं किया ना। तो सेम यही चीज़ है कि जब हम किसी ऐसे बंदे से जाके नॉलेज लेते हैं, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको किसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो उसी बंदे से जाके पूछो, वो आपको सही नॉलेज दे सकता है। राइट, ऐसा ही है? सेम यही चीज़ है।
कि अगर आप ऑनलाइन फील्ड में रहे, अगर आप भाई से जाके पूछोगे जिनका ऑनलाइन में पता ही कुछ नहीं, और ऑनलाइन में पता है लोग स्कैम मतलब नेगेटिव करते हैं। इसकी एक वजह तो ये भी है कि लोगों ने क्या हुआ, मतलब आपके साथ देखिए, आपने रिसर्च नहीं की, ठीक है, आपने आपके दोस्त ने आपको बता दिया यार ऑनलाइन स्कैम, आप उससे जाके पूछेंगे कि यार ऑनलाइन आपने कहीं नहीं, मैंने दोस्त से सुना है। सेम इस तरीके से मुआशरे में एक नेगेटिविटी फैलती गई, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर आप जब फैमिली से जाके पूछोगे, फैमिली वाले पूछेंगे नहीं यार ऑनलाइन स्कैम होता है, उनसे पूछो कोई आपका एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस तो कोई नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं नहीं उनके बेटे के साथ स्कैम हुआ। भाई इतने ज्यादा स्कैम होते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, देखिए आप एज ए फीमेल हैं या बॉयज हैं, ठीक है, आपकी शादी होती है, आपकी क्या वो नहीं चल पा रही, तो मुझे बताएं कि आप जाके दूसरों को एडवाइस देंगे यार शादी ना करो या ये ना करो, तो मुझे बताएं कि ये कहना सही है। अब इस तरीके से लोग जो है वो अपनी जिंदगी के फैसले तो नहीं बदल सकते ना। सेम ऐसे ऑनलाइन के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर एक बंदे के साथ कोई चीज होती भी है, तो हो सकता है उसकी अपनी गलती हो। ठीक है, हो सकता है उसकी अपनी गलती हो जिस वजह से उसके साथ स्कैम हुआ, उसके साथ फ्रॉड हुआ हो। और मैं आपको कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में एक आदत है, बचपन से आती जा रही है, ठीक है। वो आदत ये है कि भाई अगर किसी के साथ स्कैम होता है, बच्चे अगर ट्यूशन में कोई मार होती है या कुछ भी होता है, तो वो क्या कहते कहते हैं भी हमारे टीचर का मसला है। वो कभी किसी ने कहा रोड पे एक्सीडेंट हो तो किसी ने कहा कि भाई मेरी गलती से हुआ था, आप माजरत कीजिएगा। हमेशा रक्शे वाला भी गाड़ी वाले पे डालता है, गाड़ी वाला आगे ट्राले वाले पे डाल देता है, उसकी गलती उसकी गलती, सेम इसी वजह से हमारे माशरे में ये चीजें। आप मुझे ये बताएं कि आप चले, ये तो हमें पता चल गया कि इन लोगों से हमें बचना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें एडवाइस किन लोगों से लेगी भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हमें एडवाइस किन लोगों से लेनी चाहिए। जी, ओके। देखिए एडवाइस हम देखिए, आप मेरे पास आए हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि एडवाइस जस्ट उन लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में चल रहे हैं, जो आपको बता सकते हैं सही तरीके से कैसे और किस तरीके से। ओके, जी। यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी। अब लास्ट पॉइंट एक है जो मैं आपको बताऊंगा कि हम एक मिडिल क्लास, जैसे आपने मुझे अपने ड्रीम बताए हैं, ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम मिडिल क्लास और मिडिल क्लास रहते क्यों हैं, क्या वजह, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका के अंदर ही है जो बिल गेट्स, इलोन मस्क, बड़े बड़े मिलीनियर पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या पाकिस्तान में उस तरह के लोग नहीं है? क्या पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में क्या वहां के माइंडसेट नहीं है? सिर्फ अमेरिका में, यूनाइटेड किंग के अंदर, ये वहां पर भी ऐसे लोग क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा इस चीज को लेकर? हम्म। चलिए मैं आज आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, हमें ना, हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक ये कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ना, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो उससे पूछा जाता है बेटा आप क्या करना चाहते हो। अब उसको उसके सामने दो रास्ते रखे जाते हैं। उसके सामने दो रास्ते रखे जाते हैं। पहला रास्ता क्या होता है? अगर हम, जैसे आपने बताया कि मुझे अपने लाइफ के गोल्स को पूरा करना है, मुझे ये सारी चीजें पूरी करनी है, ठीक है, आपने ये बताया। अब उससे पूछते हैं बेटा आपके पास रास्ते क्या है, आप किन किन रास्तों से अपने इन गोल्स को पूरा कर सकते हो, ये बकायदा पूछते हैं उनसे, ठीक है। अब वो कहते हैं जी मुझे जॉब करनी है, पहला रास्ता। उसे कहा जी ठीक है, दूसरा रास्ता क्या होता है? जी मैं तो जॉब कर लूं या बिजनेस कर लूं। अब ये दो ही रास्ते होते हैं हमारे पास भी उनके सामने। अब ये दोनों रास्ते उसके सामने क्लियर किए जाते हैं कि भाई इन दो रास्तों से कहाँ, और कि अगर जॉब के रास्ता चुनते हो तो कहाँ तक पहुंचते आने वाले 5 से 6 साल में, अगर बिजनेस के रास्ते करते हो तो फिर कहाँ तक पहुंचते हो, ठीक है। अब उससे पूछते हैं अच्छा बेटा ये ड्रीम किस साल के अंदर पूरे करने हैं, 2 साल, 4 साल, 15 साल, 16 साल के अंदर, ठीक है। अब चले, मैं, आपने मुझे बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले देखिए, अभी आप माशाल्लाह आपकी एज है 21 एज है, ठीक है। आपने कहा कि ये मुझे इन गोल्स को पूरा करना है 4 से 5 साल के अंदर, ठीक है। अभी आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अभी अभी 3 4 साल मजीद लगेंगे, ठीक है, यानी 26 25 साल की एज में आपने जॉब लगी, पार्ट टाइम में आपने जॉब शुरू कर दी, या 23 24 साल की एज में आपने जॉब शुरू कर दी। अब मुझे तो पर डे आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? अच्छा मुझे इससे पहले एक चीज बताएं, आपने, हाँ एक चीज वहां पे ये पूछनी कि आपने जो ईएसपी मॉडल देखा था, उस मतलब उससे आपको क्या चीजें कितनी वेरिफिकेशन हुई, आपको कितनी क्लैरिटी हुई चीजों की? आपने ईएसपी मॉडल देखा था, ये पहले उससे पूछे ईएसपी मॉडल क्या है, क्या चीज है, अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसको समझाना है, ठीक है। जी जी। तो अब आपने करना ये है, ओके। अब देखिए मान लेते हैं कि आपके पास रजिस्टर्ड है, चले आप उस पे लिखे। देखिए आपकी 24 साल की एज में जॉब लगी, पर डे आप कितने 10 घंटे काम कर सकते हैं? 10 को आप मल्टीप्लाई करें 30 दिनों से, कितने बन गए? 300। एक मंथ में आपने 300 घंटे काम किए, 300 को मल्टीप्लाई करो 12 मंथ के साथ, कितने बन गए? 3600।
3600 को मल्टीप्लाई करो, एक जॉब वाला पर्सन कितने कट सकता है? एक जॉब वाला पर्सन जो है वो कम से कम 40 साल कर ले, ठीक है? ये बन जाते हैं लगभग 1,80,000 घंटे बन गए, ठीक है? 1,80,000 घंटे बन जाते हैं उमूमन, मतलब 1,40,000 या 1,80,000 इतने ही बनते हैं। आप लोग वैसे इसकी चेकिंग कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला अब देखिए, एक हद मुझे बताएं कि एक बंदा 1,20,000 या 1,80,000 घंटे काम करता है 40 साल के अंदर अंदर, तो मुझे बताया क्या वो वाकई अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है? अच्छा, अब मान लेते हैं कि आपकी जॉब लग जाती है, 20,000 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है? मुझे बताएं कि आप 40 साल बाद जब फारिग होंगे ना, तो आपकी जो सेविंग होगी वो कम से कम 42 से 43 लाख रुपए होगी। अगर हर मंथ आप 10,000 जोड़ते हो तो एक साल में 1,20,000 जब 1,20,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितनी अमाउंट बनती है? अब क्लियर हो? अब ये रास्ता उस बच्चे के सामने रखा जाता है। अब उसके सामने दूसरा रास्ता रखा जाता है, बिजनेस। बेटा, अगर आप बिजनेस करते हो, देखिए आपने वहां पे ईएसपी मॉडल देखा, एम्प्लॉय वो इतनी ही कर सकते हैं। बिजनेस क्या करता है? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप, अब मैं आपको एक चीज ये क्लियर करूंगा कि एक ऑनलाइन बिजनेस वाला कैसे अपनी लाइफ को 2-3 साल में चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 100 से अब मेरी टीम है, ठीक है? मैंने 4-5 मंथ में खड़ी की। ओके। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि अब मेरी टीम में अगर मान लेते हैं कि 100 से अबव लोग हैं और मैं हर बंदे से 4-4 घंटे काम करता हूँ, पर डे के हिसाब से 400 घंटे हो गए। 400 को जब हम मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो ये बन जाते हैं 400 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरी 100 बंदों की टीम है, ठीक है? 100 को मल्टीप्लाई 4, 400 हो गया, ठीक है? अब 400 को मल्टीप्लाई करें 30 दिनों के साथ, मल्टीप्लाई 30, ठीक है? ये हो गए 12,000, ठीक है? यानी 1 मंथ में कितने घंटे काम किए? 12,000 घंटे काम किए, ठीक है? अब 12 को मल्टीप्लाई करें हम 12 के साथ, मतलब 1 साल के साथ, तो ये बन जाते हैं 1,44,000 घंटे। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो घंटे थे, तो आप जो 30 घंटे 30 सालों में पूरे कर रहे थे, वही सेम घंटे क्या मैं 1 साल में पूरे कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताएँ, आप ज़्यादा मालदार बनेंगे या आपकी लाइफ़ ज़्यादा ग्रोथ होगी, या आप अपनी लाइफ़ के ड्रीम को पूरा कर रहे होंगे, या मैं कर रहा हूँगा? मुझे बताएँ। एग्ज़ैक्टली। अब ये देखिए, यही चीज़ होती है। अब उस बच्चे को ये चीज़ क्लियर किया था, बेटा अगर आप जॉब करोगे, ठीक है? उस बच्चे को ये चीज़ क्लियर कर देते, बेटा जो आप स्कूल में आ रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो, ठीक है? ये जस्ट आपको एक नॉलेज है। ज़िंदगी में ड्रीम पूरे होते हैं तो वो बिज़नेस से पूरे होते हैं, जॉब से कभी पूरे नहीं होते। जिस वजह से वो बच्चा क्या करता है, 18 साल की एज में ये अपने एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करता है। 4 साल, 5 साल मेहनत करता है, सीरियसली कहता हूँ। 23-24 की एज में देखिए मिलीनियर गिनी रखा होता है, मर्सिडीज़ है, ये सारी गाड़ी उनके पास होती है कि नहीं होती? आप देख लें। जो बच्चे सही लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में शुरू से ये चीज़ बिठा दी जाती है कि बेटा जॉब से कुछ भी नहीं होना, बिज़नेस से सब कुछ होगा। क्या हमें ये चीज़ें क्लियर की जाती है, मुझे बताएँ? क्या मुझे और आपको ये चीज़ें क्लियर की गई थी? और आज पाकिस्तान में भी देख ली, जितने लोगों की लाइफ़स्टाइल है, बस सिविक है, मतलब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है? मर्सिडीज़ भी अगर किसी के पास है, तो वो बिज़नेस है। जो वाले किसी पर्सन ने ली है, मुझे बता दें, आज तक किसी ने की हो। तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने वही, अब देखिए बाकी पूरी दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं, 95% और 5%। ये 95% वाले परसेंट पता कौन से हैं? ये 95% वो लोग हैं पूरी दुनिया में जो जस्ट 5% पैसा कमा रहे हैं, और 5% लोग वो हैं जो 95% पैसा कमा रहे हैं। पता है कौन से वो? अब 95% वाले वो लोग हैं जो जस्ट जॉब से गुज़ारा कर रहे हैं। आप उनकी देख लो, मजबूरी में सब कुछ हो रहा है उनके। ठीक है? मजबूरी में पैसा कमा रहे हैं, मजबूरी में जॉब पे जा रहे हैं, मजबूरी में शादी पे जाना, मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ती है उनको, ये सब कुछ करना पड़ता है कि नहीं करता? क्या मुझे बताएँ, क्या अभी 5% वाले लोगों ने कभी ये सोचा कि आज मुझे यार मैं छुट्टी कर लेता हूँ, मेरा बिज़नेस डाउन हो जाएगा? वो करते हैं छुट्टी। वो कहीं जाना हो, मरी जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, पाकिस्तान के बाहर की कंट्री की बात ही नहीं लेते। छोटे बिज़नेसमैन की बात कर लेते, वो घूमते अपने बच्चों को लेकर, तो ये चीज़ होती है। ज़िंदगी में अगर आपको बढ़ना है तो आपको 95% से निकल कर 5% कैटेगरी में आना होगा।
अब आप मुझे ये बताएँ कि आप अपनी लाइफ़ को 95% में लेना चाहते हैं या 95 से निकल कर 5% में आना चाहते हैं? और ये मैं बता दूँ, ये 5% जो लोग हैं ना, इनके पास 95% पैसा है। ऐसा है कि नहीं है? तो आप मुझे ये बताएँ, अब आपने अपनी लाइफ़ को उसी 95% में रहना है या 95% से निकल कर 5% में आना है? और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, देखिए 5% से निकल के जब आना होगा ना, तो ये बिज़नेस है, जॉब नहीं है। क्योंकि जॉब से कभी भी आप नहीं कर सकते। और जो मैं आपको बताऊँ, जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस में आप कहते हैं ना कि जी वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, भाई उन्होंने अगर बात की जाए तो वो लाखों रुपए कमाने के लिए ना, कमाने के लिए उन्होंने को करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है? और अगर हम कहते हैं ना कि एक बंदा हज़ारों रुपए कमा रहा है, अब एक गोलगप्पे वाला भी है, तो कम से कम उसने डेढ़ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो तब वो पर डे के हिसाब से 8,000, 2,000, 3,000 कमा रहा है। तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उतना बड़ा प्रॉफ़िट निकलता है। समझ आ रही है मेरी भाई? तो ये चीज़ होती है। अगर लाइफ़ चेंज होगी, तो मैं अगर लाइफ़ को चेंज कर रहा हूँ, आज अगर मैं साथ पर इतने लोग मेरी टीम में, बस जितने भी मेरे पर्सन हैं, वो मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइज़र पे हूँ, सिस्टम मैनेजर किसी भी लेवल पे हूँ, तो भाई पीछे मेरी मेहनत है, पीछे मेरे लोग हैं जो, और जितने भी दुनिया में लोग आगे बढ़े हैं, बिल गेट्स ने कहा था कि उन्होंने कहा था अगर आपसे ये सारा पैसा ले लिया जाए, ये बाकायदा आज भी उसका इंटरव्यू पड़ा है। उसने ये बात की थी, उसने कहा था कि आपसे सारा पैसा ले लिया जाए, ठीक है? तो दोबारा अगर आपको मौका दिया जाए, ठीक है? तो किस तरीके से आप पैसा सारा इकट्ठा कर लेंगे जो आपने पिछले 50 साल में किया था? उसने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग से। जो पैसा मैंने 50 साल में इकट्ठा किया था, वो 6 मंथ के अंदर-अंदर मैं इकट्ठा कर लूँगा। किस तरीके से? नेटवर्क मार्केटिंग से। आज भी वो उसका ये कॉल पड़ा है गूगल पर, आप जाके पढ़ लें। क्योंकि अकेला इंसान कभी भी मालदार नहीं होता, जब वो लोगों को साथ जोड़ता है, तो फिर वो लाइफ़ में आगे जाके ग्रोथ करता है। तो ये इस तरीके से हमने पर्सन का माइंडसेट बनाना होता है और यहाँ से पर्सन आगे हमारे निकलते हैं। फिर उसके साथ पर्सन जो वो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा, सेशन में आपने देखा तो क्या देखा है? ठीक है, और क्या चीज़ समझ आई वहाँ पे? ये सारी चीज़ें फिर बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि आज सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? और इसके बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाएँ, प्रैक्टिस करें, ठीक है? और जैसे मैंने पर्सन चीज़ों को क्लियर किया, सेम आप भी इसी तरीके से पर्सन को चीज़ें क्लियर करें, ठीक है? सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। ओके जी, गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, रनिंग करें टका के, ठीक है? ताकि अपने पर्सन का अच्छे से माइंडसेट बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।